हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीसीसी एकेडमी पर। आज ये हमारा पाइथन का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम पाइथन क्या होती है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसके एडवांटेज हैं, कहाँ कहाँ पाइथन यूज होती है, कैसे पाइथन डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे उसका यूज करते हैं, ये सभी आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइथन है क्या। व्हाट इज पाइथन? पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, मिडिल लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। जो यूजर की लैंग्वेज होती है, अर्थात जिसे यूजर आसानी से समझ सकता है, वो कैसी लैंग्वेज होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है। पाइथन को गुल्डो एंड रोसम द्वारा 1989 में डेवलप किया गया था। ये नेदरलैंड के वैज्ञानिक थे। एमसीक्यू एग्जाम की दृष्टिकोण से ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाइथन किसके द्वारा डेवलप की गई या फादर ऑफ पाइथन कौन है। गुल्डो एंड रोसम कब डेवलप किया था? 1989 में डेवलप किया था। अब जो पाइथन नाम है ये इनके दिमाग में कैसे आया? पाइथन का मतलब होता है अजगर। ये सांप की एक प्रजाति है। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? अजगर। क्या होता है? अजगर होता है। लेकिन वास्तव में ये सांप की प्रजाति पे नाम नहीं रखा गया है। इसका जो नाम इनके दिमाग में आया वो कब आया? ये एक शो देखते थे जो कि बीबीसी कॉमेडी टीवी शो था, जिसका की नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। यहां से इन्होंने ये नाम लिया। अपना नाम, लैंग्वेज का नाम क्या रखा? पाइथन रखा। इनको ये शो बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए इन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम ही क्या रख दिया? पाइथन रख दिया। पाइथन का जो पहला वर्जन है इन्होंने 1991 में 1.0 रिलीज किया। कब रिलीज किया? 1991 में। कौन सा वर्जन रिलीज किया? 1.0। बट सेकेंड वर्जन कब आया? 2000 में। कब आया? अभी तक पाइथन के 3 वर्जन आ चुके हैं। जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 3.0, जो कि कब आया? 2008 के अंदर आया, रिलीज किया गया। इसलिए पाइथन को पाइथन 3000 भी कहते हैं। क्या कहते हैं वर्तमान में? पाइथन 3000 या पाइथन 3K भी कहा जाता है। अब इसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .py। प्रत्येक फाइल के 2 टाइप होते हैं। फाइल के टाइप कितने होते हैं स्टूडेंट? 2 टाइप होते हैं फाइल के। एक होता है फाइल नेम। क्या होता है? फाइल नेम। और एक क्या होता है? एक्सटेंशन। क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। तो फाइल नेम तो जो हम नाम देंगे वो, और एक्सटेंशन जिसके द्वारा हम पहचानेंगे कि ये जो फाइल है वो किस सॉफ्टवेयर की फाइल है। तो 2 टाइप होते हैं फाइल के, फाइल नेम और एक्सटेंशन। तो पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है? .py होता है। अब एक्सटेंशन अपन ने देख लिया। प्रत्येक जो पाइथन की फाइल है उसके लास्ट में अपन क्या लगाएंगे? .py। इस एक्सटेंशन को अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे माना हमारे पास में 3 फाइल है। एक का नाम है राम, दूसरी फाइल का नाम है
राम, और तीसरी फाइल का नाम भी क्या है, राम। एक इनमें से वर्ड की फाइल है, किसकी फाइल है, वर्ड की। एक मान लेते हैं एक्सेल की फाइल है, किसकी है, एक्सेल की, और एक है पाइथन की। विदाउट एक्सटेंशन क्या आप बता सकते हैं कौन सी फाइल इनमें से पाइथन की है, कौन सी वर्ड की है, कौन सी एक्सेल की है? नहीं बता सकते। अगर इनके आगे मैं ऐसा लगा दूं .docx तो किसकी फाइल होगी, डॉक्यूमेंट की। .py क्या लगा दी, py किसकी फाइल होगी, पाइथन की। .xlsx किसकी फाइल होगी, एक्सेल की फाइल होगी। तो ऐसे हम एक्सटेंशन के द्वारा फाइल के नाम टाइप का पता कर सकते हैं कि वो फाइल किस सॉफ्टवेयर की फाइल है। आई होप आपको फाइल का एक्सटेंशन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन, पाइथन की विशेषताएं। पाइथन की पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पाइथन इज ए जनरल पर्पज लैंग्वेज, अर्थात पाइथन के द्वारा हम किसी भी टाइप की एप्लीकेशन, किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई होगी आपके। सेकेंड वन इज पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन में इंटरप्रेटर का यूज होता है। दो तीन वैसे कंपाइलर होते हैं, एक होता है आपका कंपाइलर, एक क्या होता है, कंपाइलर होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीन टाइप के होते हैं, एक क्या होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, क्या होता है इंटरप्रेटर, और एक क्या होता है असेंबलर, एक क्या होता है असेंबलर। जो ये असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज को इसमें चेंज करता है मशीनी लैंग्वेज में। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें चेंज करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें चेंज करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब सर ये बताएं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें चेंज कर रहे हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर रहे हैं। अंतर ये है स्टूडेंट्स कि ये पूरे प्रोग्राम को, जैसे ये पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, यूजर ने प्रोग्राम लिखा है, इस पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर देगा और अंत में एरर्स की संख्या बताएगा। जबकि इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करेगा, वो लाइन बाय लाइन चेक करता है, अगर आपकी लाइन सही है तो ही आगे बढ़ता है, अन्यथा वही आपको एरर प्रदर्शित करेगा। ये मेन डिफरेंस है। तो हमारी पाइथन में क्या यूज होगा स्टूडेंट्स, हमारी पाइथन में यूज होगा इंटरप्रेटर। इसलिए दूसरी विशेषता क्या बनी, पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। चलिए देखते हैं अगली विशेषता। अगली विशेषता है पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। पिछले वीडियो में मैंने लैंग्वेजेस के टाइप बताए हैं, तो वहां अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर के आप वो वीडियो अवश्य देख लें। पाइथन कैसी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अर्थात इसमें हर चीज को क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट समझा जाएगा। इसमें उप्स के कॉन्सेप्ट पर वर्क ये करती है। उप्स का पूरा नाम क्या होता है, एमसीक्यू की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। उप्स का पूरा नाम क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। किसके कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है पाइथन, उप्स के कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है। आई होप आपके ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रही होगी। अगली कैरेक्टरिस्टिक है पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। पाइथन कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, अर्थात इसमें राम लिखा आपने और राम
और आपने क्या लिखा, एक लिखा राम और एक लिखा राम, दोनों का मीन जो है वो अलग अलग है, अर्थात स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को अलग अलग ट्रीट पाइथन में किया जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अगली जो है, अगला जो अपना पॉइंट है, कहाँ कहाँ पाइथन, वाई वी यूज पाइथन, कहाँ कहाँ पाइथन यूज होती है एप्लीकेशन ऑफ पाइथन में हम देखेंगे। वेब डेवलपमेंट में, आप कोई वेब डेवलपमेंट का कार्य करना चाहते हो, उसके लिए बैक एंड में, कहाँ पे, बैक एंड में आप पाइथन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगला है GUI एप्लीकेशन। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप पाइथन के द्वारा बना सकते हो, कोई गेमिंग एप्लीकेशन आप पाइथन के द्वारा बना सकते हो। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक कार्यों के लिए, जैसे इसरो के लिए आप यहाँ पे पाइथन का यूज कर सकते हो। AI का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का पूरा नाम क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी आप पाइथन का यूज कर सकते हो, और मशीन लर्निंग के लिए भी आप पाइथन का यूज कर सकते हो। ये थी एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। अब अपने सिलेबस के अनुसार हम टेक्निकल स्ट्रेंथ और देख लेते हैं। पाइथन की टेक्निकल स्ट्रेंथ क्या है। पहली टेक्निकल स्ट्रेंथ है पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आपको MCQ एग्जाम में जाना है, आपको कोई लिखना नहीं है, केवल जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है और उसी को लिखना है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकती है, अर्थात ये विंडो पे चल जाएगी, ये मैक पे चल जाएगी, ये एंड्रॉइड में चल जाएगी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये आसानी से रन हो सकती है। इसलिए कैसी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। पाइथन इज बेस्ड ऑन OSS। पाइथन किस पे बेस्ड है, OSS पे बेस्ड है। OSS का पूरा नाम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। OSS का पूरा नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अर्थात पाइथन का कोड स्वतंत्र होता है। इसके कोड को कोई भी डाउनलोड कर सकता है और उसमें अगर चाहे तो उसमें बदलाव भी कर सकता है। पाइथन इज ए पोर्टेबल लैंग्वेज। पाइथन इज पोर्टेबल लैंग्वेज, अर्थात पाइथन के प्रोग्राम को आप एक कंप्यूटर में बनाने के बाद उसकी कितनी भी प्रतिलिपि बना सकते हैं, कितनी भी प्रतिलिपि या कॉपी तैयार कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं अपन कि पाइथन क्या है, एक पोर्टेबल लैंग्वेज होती है। अगला है पाइथन इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। पाइथन कैसी लैंग्वेज है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, अर्थात पाइथन में बड़े से बड़ा प्रोग्राम और छोटे से छोटा प्रोग्राम आसानी से डेवलप किया जा सकता है। अगले है टेक्निकल टर्म, इन दिस इंटरप्रेटर इज यूज्ड। ऊपर मैं बता चुका आपको पाइथन में किसका यूज होता है, इंटरप्रेटर का यूज होता है, जो कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है और गलती होने पर वही एरर प्रदर्शित कर देता है। पाइथन का जो सिंटैक्स होता है वो बहुत इजी होता है, जिसके कारण पाइथन वेरी इजी लैंग्वेज है। पाइथन सीखने में बहुत इजी लैंग्वेज है क्योंकि इसका सिंटैक्स क्या है, बहुत ज्यादा इजी है। अब स्टूडेंट पहले हम पाइथन डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो पाइथन पहले डाउनलोड करते हैं। आपको मैं पूरी प्रोसेस बताता हूं, आपको कैसे पाइथन डाउनलोड करनी है और कैसे उसको इंस्टॉल करना है। तो आ जाइए अपने ब्राउजर में। ब्राउजर में आके केवल आपको एड्रेस बार में पाइथन लिख देना है और जो सबसे पहली लिंक आए पाइथन की www.python.org, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब जाए आप किसमें,
इसके सॉफ्टवेयर पैकेज में आप चले जाएं, जो आपको डाउनलोड करना है इसके सॉफ्टवेयर पैकेज में आप चले जाएं। तो आप आ जाए इसके डाउनलोड सेक्शन में। यहाँ पर स्टूडेंट इसका लेटेस्ट वर्जन दिखाएगा। अगर आपको सारे रिलीजेस देखने हैं तो आप इस पे क्लिक करें, अन्यथा आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे पाइथन का जो डाउनलोड है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए ये अपनी पाइथन क्या हो गई है, डाउनलोड हो चुकी है। अब पाइथन डाउनलोड होने के बाद में हम उसे ओपन कर लेंगे और उस पर राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे अपन। अब देखिए इसका सेटअप जो है वो अपने स्क्रीन पर स्टार्ट हो जाएगा। अब नीचे आ गया है ये, अब इसको आपको यस करना है। और अब इसमें ये ध्यान रखना है, ये मेरे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है। चलिए मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं। तो मॉडिफाई पे मैंने क्लिक किया, ये सारे टिक ही रहने चाहिए। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। फिर आपको क्या करना है, सिंपल इंस्टॉल कर देना है। तो अपनी पाइथन क्या होगी, इंस्टॉल हो जाएगी। अब पाइथन इंस्टॉल होने के बाद में आप इसे कैसे देखोगे, तो आपको स्टार्ट बटन में जाना है और यहाँ केवल सर्च करना है पाइथन। तो आप देख पाओगे कि IDLE आ जाएगा। पाइथन की क्या आ जाएगी, IDLE आ जाएगी। तो ये IDLE पाइथन की ओपन होगी। आप इसको रन कमांड से भी देख सकते हैं। विंडो प्लस R प्रेस करोगे तो इसका CMD, एक बार इसको बंद करते हैं, CMD आ जाएगा। इसमें आपको क्या लिखना है, CMD आने के बाद में आपको लिखना है पाइथन। क्या लिखना है, पाइथन। तो पाइथन का 3.11.5 वर्जन अभी हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड और इंस्टॉल है। तो ऐसे भी आप इसका वर्जन देख सकते हो। अब स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके कंप्यूटर में विंडो 10 नहीं है, विंडो 7 है, तो भी आप पाइथन को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इसमें से पाइथन का 3.5 वर्जन आप ले लेंगे तो आपके कंप्यूटर में भी आप ये डाउनलोड कर पाएंगे। 3.5 समथिंग के अलावा के इर्द गिर्द आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे तो आप आसानी से विंडो 7 के अंदर भी इसको चला पाएंगे। तो आप यहां से 3.5 के समथिंग जो वर्जन है वो आप डाउनलोड कर लेना। अब आपको मैंने बता दिया रन से आप कैसे चेक करते हैं कि आपके कंप्यूटर में पाइथन है या नहीं। तो इसको ओपन करते हैं। क्या लिखना है, पाइथन। पाइथन जैसे ही आप डाउनलोड करते हो तो उसके साथ में उसका IDLE आता है। IDLE का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। अब पाइथन की आप जैसे ही खोलोगे तो इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, ठीक है। या बोलते हैं कमांड सेल, या क्या बोलते हैं, कमांड सेल। क्या बोलेंगे, कमांड सेल। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे 3 राइट एंगल। कितने, 3 राइट एंगल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पाइथन की कोडिंग कैसे स्टार्ट होती है। 3 राइट एंगल से स्टार्ट होती है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब चलिए कुछ कोडिंग करके इसमें देखते हैं। जैसे इसमें हम लिखते हैं हेलो। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप स्ट्रिंग लिखो वो डबल कोटेशन में लिखनी है। किसमें लिखनी है, हेलो। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। तो देखिए स्टूडेंट ये अपना हेलो एवरीवन क्या हो चुका है, प्रिंट भी हो चुका है। अब देखिए स्टूडेंट्स हम कुछ और लिखते हैं। जैसे हाउ आर यू, हाउ आर यू। हाउ आर यू भी क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब लिखते हैं कैसे हैं आप लोग, तो ये भी प्रिंट हो गया। एक चीज आप गौर करना स्टूडेंट्स, मैंने पहली बार डबल कोटेशन लगाया था
दूसरी बार सिंगल कोटेशन लगाया था, तीसरी बार ट्रिपल कोटेशन लगाया था और तीनों में ही कोई एरर नहीं आई। और पहली बार मैंने कोई भी किसी भी प्रकार का कोटेशन नहीं लगाया था तो क्या आई थी, एरर आई थी। तो इससे अपन ये समझे कि पाइथन में कोड लिखने के लिए सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन का यूज हम कर सकते हैं। थोड़ी और कोडिंग करते हैं इसमें, और कोडिंग करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हम लिखते हैं प्रिंट, लिखते हैं हेलो और ये प्रिंट हो गया। अब ये बताएं सर कि आपने हेलो सीधा भी लिख दिया और इस प्रिंट में भी आपने हेलो लिख दिया, दोनों कैसे चल गई? तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा पाइथन के दो मोड होते हैं। कितने मोड होते हैं? पाइथन सेल के दो मोड होते हैं। पहला होता है इंटरैक्टिव मोड। कौन सा होता है? इंटरैक्टिव मोड। पहला मोड कौन सा होता है? इंटरैक्टिव मोड। कौन सा मोड होता है? इंटरैक्टिव मोड। और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। कौन सा? स्क्रिप्ट मोड। ये जो हम बाय डिफॉल्ट जो ओपन होता है वो इंटरैक्टिव मोड ओपन होता है। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? इंटरैक्टिव, जिसमें हम जहां लाइन बाय लाइन चला सकते हैं। एक लाइन लिखा उसका आउटपुट देख लिया, फिर लाइन लिखा उसका आउटपुट देख लिया, फिर लाइन लिखा उसका आउटपुट देख लिया, तो वो होता है इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड में प्रिंट लगाना आवश्यक नहीं होता। इंटरैक्टिव मोड में प्रिंट मेथड का यूज करना आवश्यक नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब आप स्क्रिप्ट मोड का यूज करेंगे तो प्रिंट मेथड आवश्यक होगा। स्क्रिप्ट मोड में क्या होगा, हम बहुत सारी स्क्रिप्ट कोड लिख देंगे, फिर उस फाइल को सेव करेंगे, उसके बाद में कोड रन होगा। अब अपने को मोड समझ में आ गए। अब एक चीज बताएं सर कि ये तो हमारी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो कंपाइल इसका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो इसको कैसे समझा, उसकी प्रोसेस अपन एक बार एमएस पेंट में चल करके समझ लेते हैं कि हमारे द्वारा लिखा गया प्रोग्राम पाइथन के कंपाइलर को कैसे समझ में आया, वो हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे वो कंपाइल होता है। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा प्रोग्राम था, ये हमारा क्या लिखा गया है, प्रोग्राम लिखा गया है। सोर्स कोड हमारे द्वारा जो लिखा गया है इसको बोलते हैं पाइथन कोड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पाइथन कोड। क्या बोलते हैं? पाइथन कोड। ठीक है, पाइथन कोड। मान लेते हैं इसका हमने कोई नाम दे दिया, जैसे दिया राम डॉट पी वाई। राम डॉट क्या दे दिया? पी वाई दे दिया। अब ये जो कोड है ये जाएगा कंपाइल होगा। ये क्या होगा स्टूडेंट? कंप्यूटर में जाएगा और क्या होगा? कंपाइल। कंपाइलर द्वारा क्या होगा? कंपाइल। कंपाइलर द्वारा क्या होगा? कंपाइल। अब उसके आगे क्या होगा? इस कंपाइल कोड को बदला जाएगा बाइट कोड में। किसमें चेंज किया जाएगा स्टूडेंट? बाइट कोड में। किसमें चेंज किया जाएगा? बाइट कोड में। अब सर ये बताएं बाइट कोड क्या होता है? बाइट कोड क्या होता है? बाइट कोड भी एक टाइप का कोड होता है जो मशीन कोड के बिल्कुल नजदीक होता है। यूजर द्वारा इस बाइट कोड को नहीं पढ़ा जा सकता। यूजर द्वारा इस बाइट कोड को नहीं पढ़ा जा सकता, तो इसको किस में चेंज करेंगे? बाइट कोड में चेंज किया जाएगा। उसके बाद में काम शुरू होता है किसका? उसके बाद में काम शुरू होता है किसका? उसके बाद में काम स्टार्ट होता है पीवीएम का। किसका? पीवीएम का। पीवीएम क्या होता है? एक वर्चुअल मशीन होता है। आपके एग्जाम के अंदर इसकी फुल फॉर्म आ सकती है पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन पीवीएम।
ये हमें रन टाइम रन टाइम इन्वायरमेंट प्रदान करवाता है। रन टाइम एनवायरमेंट प्रदान करवाता है वर्चुअल मशीन। ये जो पूरा है यही आपका क्या है, ये जो पूरा है यही अपना इंटरप्रेटर है। क्या है? इंटरप्रेटर। और लास्ट में क्या हो जाएगा, इसका exe फाइल तैयार हो जाएगी। क्या तैयार हो जाएगी? .exe फाइल तैयार हो जाएगी। ये काम ऐसे होता है, इंटरप्रेटर जो होता है वो ऐसे वर्क करता है। एक बार इसको फिर समझिए। सबसे पहले हमने कोई फाइल बनाई .py एक्सटेंशन से, जो सोर्स कोड था अपना या पाइथन का कोड था। उसके बाद में कंपाइलर द्वारा उस फाइल को क्या किया गया, कंपाइल किया गया। अब वो कंपाइल करके कौन से कोड में चेंज किया गया, बाइट कोड में चेंज किया गया। बाइट कोड, अब ये भी पूछा जा सकता है बाइट कोड कितने बाइट का होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है बाइट, एक बाइट की साइज होती है बाइट कोड की। इसको क्या यूजर पढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। मशीन लैंग्वेज के बिल्कुल पास होता है, बिल्कुल नजदीक होता है बाइट कोड। फिर किसका रोल आता है? पीवीएम का। पीवीएम का पूरा नाम पाइथन वर्चुअल मशीन। ये हमें रन टाइम इन्वायरमेंट प्रदान करवाता है। अब इसकी फाइल इसकी बन जाएगी। आई होप आपके ये बाइट कोड वाला समझ में आया होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक बार अपने नोट्स की तरफ। तो हम नोट्स में आ गए। ये जो हम पढ़ के आए हैं, देयर आर 2 मोड ऑफ पाइथन वर्क। कितने मोड में पाइथन वर्क करता है? 2 मोड में। पहला इंटरेक्टिव मोड और दूसरा स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, यह जैसा कि मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट होता है। इस मोड में कोई भी प्रोग्राम बनाने के बाद उसका जो आउटपुट है वो तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। ना आपको फाइल सेव करनी है, ना एक्सटेंशन लगाना है। आप कोड लिखिए और तुरंत आउटपुट प्राप्त कीजिए। तो वो किस में होगा? इंटरैक्टिव मोड में होगा। फाइल की आवश्यकता नहीं होती। स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, इसमें पूरा प्रोग्राम पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके बाद में स्क्रिप्ट टाइप करनी पड़ेगी। उसके बाद फाइल को क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। और साथ में पाइथन का क्या देना है, एक्सटेंशन भी आपको लगाना होगा। तब आपकी जो स्क्रिप्ट है, तब आपका जो प्रोग्राम है रन होगा। और फाइल को रन करने के लिए आप तो रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दें या क्या दबा दें, F5 प्रेस कर दें। और जैसा कि मैंने बताया पाइथन की कोडिंग किससे स्टार्ट होगी, 3 राइट एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होगी। क्लियर हुआ होगा आपके, विद प्रैक्टिकल हमने देख लिया। अब पाइथन जो इंटरप्रेटर होता है वो भी हमने देख लिया कि बाय डिफॉल्ट क्या आता है, आईडीएलई आता है। आईडीएलई का पूरा नाम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। आईडीएलई पाइथन के साथ ही अर्थात बाय डिफॉल्ट आता है। यह हमें प्रोग्राम को टाइप करने व रन करने की फैसिलिटी देता है। जब भी हम पाइथन की आईडीएलई ओपन करते हैं तब बाय डिफॉल्ट इंटरैक्टिव विंडो ही शो होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एवं इनपुट व आउटपुट दोनों इसी विंडो में शो होते हैं। आपने जो इनपुट किया वो भी और जो आपका आउटपुट आएगा वो भी इसी विंडो में शो हो जाएगा। जबकि स्क्रिप्ट विंडो में पहले पूरा कोड लिखा जाता है, उसके बाद .py एक्सटेंशन से उसको क्या करेंगे, सेव करते हैं और उसका आउटपुट पाइथन की किस में शो होगा, सेल विंडो में शो होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि पाइथन की स्क्रिप्ट विंडो कैसे ओपन करते हैं और उसमें प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो स्क्रिप्ट विंडो खोलने के लिए आप फाइल पे जाएं और न्यू फाइल पर आपको क्लिक करना है। दिस इज स्क्रिप्ट विंडो। ये कैसी विंडो है, स्क्रिप्ट विंडो है। इसमें हम इनपुट लिखेंगे और आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्रिंट मेथड का यूज आपको करना पड़ेगा। तो एक प्रोग्राम लिखते हैं, अगर नहीं करेंगे तो एरर आएगी। तो लिखते हैं प्रिंट। प्रिंट में लिखा हेलो हेलो और ये आप
तो अब एंटर दबाने से कुछ नहीं होगा। फाइल में गए और क्या करना है, फाइल को सेव करना है और जहां आपको सेव करना है वहां सेव कर लीजिए और इसका कोई नाम दे दीजिए, जैसे दे देते हैं डेमो डॉट, पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है डॉट py लगाना है। अब आपको इसको रन में जाना है और रन मॉड्यूल या आपको बताया था F5 प्रेस करना है। चलिए करके देखते हैं। देखिए ये आउटपुट भी यहाँ शो हो गया। इसका ये पाथ भी बताता है कि यूजर में है, सी यूजर में है, डेल में है, डेस्कटॉप में और किस नाम से है, इसका एक्सटेंशन क्या है। ये है अपना कैसा पाइथन स्क्रिप्ट। चलिए कुछ और स्क्रिप्ट लिखते हैं। इसमें हम कुछ और स्क्रिप्ट लिखते हैं। जैसे मान लो अपने को कोई प्रोजेक्ट बनाना है, एक संख्या में दूसरी संख्या अपने को ऐड करनी है, उसका कैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे तो लिखते हैं। जैसे एक वेरिएबल ले लेते हैं a जिसकी वैल्यू ले लेते हैं 100, एक वेरिएबल ले लेते हैं b इसकी वैल्यू ले लेते हैं 199। अब इनको अपन क्या करवाएंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए a और b ऐड हो जाएंगे और जिसमें जाएंगे वो वेरिएबल भी हमें चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं सम, क्या ले लेते हैं सम, उसमें लिख देते हैं a प्लस b, सम बराबर बराबर लिखना है स्टूडेंट्स, सम इक्वल a प्लस b आपने लिख दिया। इसमें ब्रैकेट लगाने की भी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अब प्रिंट लिखना है क्योंकि इसका रिजल्ट किस में आ गया होगा, सम में आ गया होगा और कॉल किसको कर देंगे, सम को कर देंगे। अब हम फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे और क्या करेंगे, रन करेंगे। देखिए स्टूडेंट 299 प्रिंट हो चुका है। 100 प्लस 199 कितना हो गया, 299 प्रिंट हो चुका। ये है अपना कौन सा मोड, कौन सा मोड है स्टूडेंट, स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में आपको प्रिंट, अब देखिए मैं प्रिंट मेथड का यूज नहीं करता तो क्या होता है, प्रिंट हटा दिया, फाइल में गए और सेव कर दिया, रन करेंगे, रन मॉड्यूल करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो अब नहीं आएगा। क्या आएगी, एरर प्रदर्शित होगी। देखिए कोई आउटपुट हमारा नहीं आया है, अर्थात इसमें प्रिंट मेथड का यूज आपको करना आवश्यक है। प्रिंट मेथड का यूज आपको करना आवश्यक है। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा, इतना आपके क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम पाइथन में देख लेते हैं कमेंट्स। कमेंट भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है पाइथन में। कमेंट क्या होते हैं, तो कमेंट क्या होते हैं, कमेंट प्रोग्रामर को समझाने के लिए दी गई कुछ स्टेटमेंट्स होती है जिनको कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा पढ़ा नहीं जाता, उनको क्या कहते हैं, कमेंट कहते हैं। इसको एक उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं और हमने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है, अगर हम उस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट कैसे तैयार हुआ, कौन कौन से इसमें मॉड्यूल यूज किए गए, क्या क्या इसमें मेथड यूज किए गए, हमारा ट्रांसफर हो जाता है या हम कंपनी छोड़ देते हैं, तो जो नया प्रोग्रामर आएगा उसको ये पता नहीं लगेगा कि ये प्रोजेक्ट कैसे का है। तो इसलिए कमेंट क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इसको पाइथन का इंटरप्रेटर रीड नहीं करता है, पाइथन का इंटरप्रेटर रीड नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं कमेंट क्या होते हैं। तो जब हम अपने क्या है, जब हम अपने किसी स्टेटमेंट को रन नहीं करवाना चाहते, हम नहीं चाहते कि वो रन हो, तो हम उस स्टेटमेंट को किसमें लिख देंगे, किसमें लिख देंगे, कमेंट में लिख सकते हैं। किसमें लिख देंगे, कमेंट में लिख देंगे। कमेंट का यूज प्रोग्राम या किसी स्टेटमेंट को समझाने के लिए किया जाता है, जिससे प्रोग्राम को डीबग करना क्या हो जाए, इजी हो जाता है। समझ में आया कमेंट क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट, कमेंट के बाद में, कमेंट जो है पाइथन में दो टाइप के कमेंट होते हैं। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट। यदि हमें कमेंट ओनली एक लाइन में ही लिखना हो तो हम सिंगल लाइन कमेंट का यूज करते हैं। इसे हम, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, हैश सिंबल द्वारा प्रदर्शित या शो
करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट को किससे प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट? हैश सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये बात अपने को जरूर से ध्यान रखनी है। जैसे एक एग्जांपल है, सबसे पहले क्या लगाएंगे? हैश लगाएंगे, फिर प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। जैसे इसका अपन एग्जांपल करके भी एक बार देख ही लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसमें लिखते हैं जो पाइथन का क्या है, इंटरप्रेटर। क्या सर्च करेंगे? पाइथन सर्च करेंगे, आइडियली आ जाएगा। जैसे हमने लिखा सबसे पहले हैश प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ये लिख दिया हमने। अब लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। क्या लिखते हैं? हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे आसानी से समझ में आया है कि ये क्या है, कमेंट लाइन है। इंटरप्रेटर के द्वारा इसे रीड नहीं किया गया, केवल हमारा जो आउटपुट स्टेटमेंट था वही प्रिंट हुआ है हेलो वर्ल्ड। यह जो कमेंट लाइन है वो प्रिंट नहीं हुआ है। तो पहला कौन सा हो गया? हेलो वर्ल्ड। पहला कौन सा हो गया? हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जिसमें लिखा वो सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अब यदि हमें एक से ज्यादा लाइन में क्या चाहिए, कमेंट लिखने हो, तो हम किसका यूज करेंगे? मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज करेंगे। इसे ट्रिपल कोटेशन द्वारा लिखा जाता है। किससे लिखा जाएगा? ट्रिपल कोटेशन द्वारा इसे लिखा जाएगा। जैसे प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑथर केसीसी एकेडमी। चलिए इसको भी हम एक बार लिख करके देखते हैं। सबसे पहले ट्रिपल कोटेशन लगाएंगे, प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑथर केसीसी एकेडमी, और वापस इसको क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। ये देखिए अपना आ चुका है। तो इस प्रकार से हम किसका यूज कर सकते हैं? मल्टीपल कमेंट का यूज कर सकते हैं। तो हमने आज देखा पाइथन क्या होती है, पाइथन क्या होती है, कैसे उसका हम यूज करते हैं, कैसे पाइथन को हम डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या पाइथन में आईडीएलई होती है, कैसे हम इंटरप्रेटर के द्वारा किसी हाई लेवल में लिखे गए कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करते हैं, और उसके बाद में हमने देखा कमेंट क्या होता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगले जो भी अपने अगले वीडियोज आएंगे उन सब में प्रैक्टिकल के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो समझने के लिए आवश्यक है कि इसके पहले वाले दोनों वीडियो, आज का वीडियो और इससे पहले जो एक वीडियो है वो आप जरूर से देख लें और समझ लें, ताकि अगला वीडियो आपके आसानी से समझ में आ जाए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, आपको आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी। तो आप लगातार वीडियो वॉच करते रहें, क्लास लेते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि सभी इस पाइथन लैंग्वेज को आसानी से सीख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।